प्रभात। कल हमने भक्ति काल के विषय में जानकारी प्राप्त की कि भक्ति काल का प्रारंभ कहाँ से हुआ और भक्ति का वर्गीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन आधारों पर किया। आप सभी जानते हैं कि भक्ति काल का वर्गीकरण दो मुख्य आधारों पर किया गया है, सगुण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य धारा में आपकी आती है राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आती है आपकी ज्ञानाश्रय यानी संत काव्य धारा और प्रेमाश्रय यानी सूफी काव्य धारा। इन सभी का हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद में आज हम अध्ययन करेंगे भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ यानी प्रवृत्त होने की इत्तियाँ यानी मन की वृत्तियाँ यानी मनोभाव क्या थे, मनोदशाएं क्या थी कि लोगों ने भक्ति साहित्य लिखा होगा। समाज से ऐसी क्या वस्तुएं या ऐसे क्या तत्व उन्होंने देखे होंगे कि समाज में किन आधारों पर। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी साहित्यकार जब साहित्य का लेखन करता है तो समाज से संपृक्त होकर ही लिखता है, उससे अलग होकर वो साहित्य कभी नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि साहित्य लेखन के लिए आपको उस समय के या उस समाज के धर्म, रीति नीति, आचार व्यवहार, भाषा, परंपरा सबका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से जब भक्ति साहित्य लिखा गया तो भक्ति साहित्यकार जो जितने भी हुए हैं, चाहे सगुण काव्य धारा के या निर्गुण काव्य धारा के, उनका मूल जो मंतव्य था, मूल जो निहितार्थ था वो क्या था? भक्ति करना। किसकी? ईश्वर की भक्ति करना। इसीलिए इस काल का नाम भक्ति काल दिया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। स्वर्ण युग की संज्ञा इसलिए दी गई कि इस काल में जो साहित्य लिखा गया वो साहित्य इतना विस्तृत, इतना अथाह यानी अर्थात गहराई लिया हुआ था कि उस साहित्य की बराबरी आपके अन्य कालों में नहीं की जा सकी। क्योंकि इसके बाद के काल से आप अवगत होंगे कि हिंदी साहित्य का तीसरा काल कौन सा होता है? रीतिकाल। रीतिकाल में जो कविताएं या साहित्य जितने भी लिखे गए, जितने भी साहित्यकार हुए, वो भक्ति काल के साहित्यकारों की बराबरी नहीं कर सके। उसका मूल कारण क्या था कि इस साहित्य को जब लिखने के लिए लेखकों ने लेखनी उठाई तो उसमें मूल निहित प्रवृत्तियाँ अलग अलग थी। चाहे हम संत काव्य धारा के कवियों की ले लें बात या सूफी काव्य धारा के कवियों की ले लें, भक्ति और प्रेम दो ऐसे तत्व रहे हैं जो भक्ति काल में प्रधान रहे हैं। लेकिन उसमें भी जब साहित्यकारों ने साहित्य लेखन प्रारंभ किया तो वहाँ की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए अलग अलग मनोभाव को या अलग अलग मूल भाव को लेकर साहित्य लिखना प्रारंभ कर दिया। अगर हम कबीर की बात करें तो कबीर के काव्य का अगर आप अध्ययन करेंगे तो कबीर ना सिर्फ राम भक्त कवि थे, बल्कि कबीर का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक चेतना फैलाना। सामाजिक चेतना कैसे? सामाजिक चेतना अर्थात समाज में जितनी भी वर्णाश्रम व्यवस्था है या जितने की निम्न जाति के लोगों को समाज से बहिष्कृत वर्ग माना जाता है या उनको धर्म से और शास्त्रों को पढ़ने के अधिकारों से या धर्म को मानने के अधिकार से वंचित किया जाता है, उस व्यवस्था का अंत कहीं ना कहीं कबीर करना चाहते थे कि समाज में क्या हो? समानता का भाव हो, कहीं भी असमानता ना हो और किसी को भी शूद्र को समाज से एक बहिष्कृत वर्ग ना माना जाए और उनके लिए भी भक्ति को सुगम और सरल बना दिया जाए। यही अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास के काव्य में एक बात आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी कि सूरदास ने जहाँ कृष्ण की भक्ति की है तो उनका मूल भाव उसमें क्या रहा? भक्ति तो प्रधान रही है फिर भी, लेकिन मूल भाव ये रहा है कि उन्होंने सख्य भाव की भक्ति की। सख्य भाव वो होता है जिसमें आप अपने आप को परमात्मा, जिस ईश्वर को आप मान रहे हो, उसका सखा यानी मित्र मानकर आप उसकी पूजा कर रहे हो। यही बात अगर हम तुलसीदास की करें तो तुलसीदास ने अपना दैन्य निवेदन प्रस्तुत किया। दैन्य निवेदन इसलिए प्रस्तुत किया कि तुलसीदास ने राम की भक्ति की, लेकिन अपने आप को उनका दास मानकर और सेवक मानकर की। और इसी प्रकार से हम मीरा की भक्ति की बात करें तो मीरा की भक्ति में क्या मिलता है? माधुर्य भाव की भक्ति मिलती है कि मीरा ने कृष्ण की उपासना तो की, अनन्य उपासना की जिसका कोई पार नहीं था, लेकिन मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की यानी दाम्पत्य भावों से ओतप्रोत। दाम्पत्य भाव आपको मैं बता दूं कि दाम्पत्य भाव की भक्ति उसे कहते हैं जिसमें पति पत्नी का भाव सम्मिलित हो, एक मधुरता हो।
प्रेम पर आधारित वो भक्ति हो। उस माधुर्य भाव से मीरा ने कृष्ण की उपासना की। तो भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों के अंतर्गत आपको ये मूल बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि भक्ति का जो वर्गीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत किया, चाहे सगुण काव्यधारा हो, चाहे निर्गुण काव्यधारा हो, या सगुण काव्यधारा की 2 उपशाखाएं हो और निर्गुण काव्यधारा की 2 उपशाखाएं, उन सब में भक्ति भक्त कवियों ने किस रूप में की है, उनकी जो मूल मनोवृत्तियाँ या उनके जो मूल मनोभाव रहे हैं ईश्वर की भक्ति करने के लिए, उन मूल भावों के आधार पर आपकी भक्ति काल की प्रवृत्तियों को आप विश्लेषित करेंगे। उसी आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहला बिंदु आता है ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ प्रेम। ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ प्रेम कैसे करेंगे? यानी कि आप चाहे राम को माने चाहे कृष्ण को माने या देवी उपासक हों, आप जिस भी ईश्वर की भक्ति करें उनके प्रति एकनिष्ठ यानी एक मात्र भाव रखें, वो है समर्पण का, प्रेम का और त्याग का भाव उसी ईश्वर के प्रति। ऐसा नहीं कि आप अगर राम की भक्ति कर रहे हैं, राम के सामने अपनी पीड़ा रख रहे हैं, अपनी मन की कोई व्यवस्था रख रहे हैं और भगवान ने आपकी नहीं सुनी, 1 वर्ष या 2 वर्ष बीत गए और आप परेशान हो गए, आप विचलित हो गए कि ऐसे भगवान को क्या पूजना जो मेरी सुन ही नहीं रहा है, मेरी पीड़ा का हरण नहीं कर रहा, तो आप किस तरफ विचलित हो गए? आप विचलित हुए और आप मुड़ गए कृष्ण भक्ति की तरफ। ऐसा ना करें। एक निष्ठ प्रेम का भाव उन्होंने भक्ति काल के कवियों ने सिखाया है कि आप जिस ईश्वर की उपासना करें उसको मन से याद करें, उसी के प्रति एक निष्ठ यानी सच्चा प्रेम रखें। सच्चा प्रेम रखेंगे, आपको परिणाम भले ही हो सकते हैं थोड़ी देरी से मिले, लेकिन वो ईश्वर भी आपका साथ आपके सच्चे प्रेम के कारण कभी नहीं छोड़ेगा। तो पहला जो बिंदु उन्होंने ईश्वर भक्ति का सिखाया है कि ईश्वर के प्रति एक निष्ठ प्रेम यानी सच्चा समर्पण और निष्ठावान प्रेम रखिए। दूसरा बिंदु आता है समानता का भाव। भक्ति काल के कवियों ने चाहे सगुण काव्यधारा के हो या निर्गुण काव्यधारा की, एक बात बहुत अच्छी सिखाई है लोगों को कि समानता का भाव रखिए। समानता का भाव किस आधार पर? वर्ण व्यवस्था के आधार पर, धर्म के आधार पर, जातिगत आधार पर आप समानता का भाव रखिए कि हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के समन्वय का प्रयास किस साहित्य में मिलता है? आपके भक्ति काल के साहित्य में मिलता है। कि भक्ति कालीन साहित्य में सबसे बड़ी बात यही हुई थी कि हिंदू मुस्लिम 2 विपरीत संस्कृतियों को मिलाकर एक साथ चलाने का प्रयास किया गया था और जातिगत आधार पर भी कहीं ना कहीं भेदभाव निर्गुण काव्यधारा के कवियों ने सबसे पहले मिटाने का प्रयास किया। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो सगुण काव्यधारा के कवियों ने भी यही संदेश दिया है कि समानता का भाव रखिए, समाज में किसी के भी साथ असमानता का व्यवहार ना करें। जातिगत आधार पर अर्थात वर्ण व्यवस्था के आधार पर ऐसा ना समझें कि ये निम्न वर्ण का है तो इसे भक्ति का अधिकार नहीं है। तीसरा बिंदु आता है गुरु महिमा का। गुरु महिमा यानी साधक जब साधना करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि साधक वह व्यक्ति जो ईश्वर की साधना करता है, त्याग और तपस्या का भाव मन में लेकर, सांसारिकता से विरक्त होकर, भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर, ऐसा साधक जब ईश्वर की साधना करता है तो व्यक्ति जब साधना करना शुरू करता है तो उसे पता नहीं होता। आप भी बाल्यकाल आप जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहली गुरु आपकी माता होती है। आपको छोटे मोटे शब्दों को बोलना, आपको व्यवहारिक ज्ञान को सिखाना कि किसे क्या बोलते हैं, आप अपनी आवश्यकता की मौलिक वस्तुओं की पूर्ति अपनी माता के द्वारा सिखाए गए शब्दों से करते हैं कि पानी को क्या बोलना है, आपको कुछ खाने की प्रिय वस्तु है तो उसको क्या कहकर मांगना है। तो आपकी माता उन शब्दों को आपको सिखाती है, आप टूटे फूटे शब्दों में जैसे भी उसको प्रयुक्त करते हैं तो आपकी माता आपके मनोभाव को समझ जाती है। उसी प्रकार से जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो आपको विद्यालय भेजा जाता है। विद्यालय क्यों भेजा जाता है? कि वो ज्ञान जो आपको घर पर सिखाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उसे क्या किया जाता है? विद्यालय भेजा जाता है कि जहाँ वो शिक्षित भी हो और व्यवहारिक जगत की वस्तुएं भी सीखना प्रारंभ कर दे। तो वहाँ जाकर आपके एक ढंग से कह सकते हैं कि आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं विद्यालय जाने के बाद और आप ज्ञानार्जन प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी प्रकार से साधक जब साधना प्रारंभ करता है तो उसके लिए गुरु की परम आवश्यकता भक्ति काल में बताई गई है। चाहे निर्गुण काव्यधारा के कवि हों उनके भी गुरु रहे हैं और सगुण काव्यधारा के कवि रहे हों उनके भी गुरु रहे हैं। बिना गुरु के ज्ञान के कोई भी साधक
या कोई भी भक्त कवि इतनी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सका कि उसे राम या कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतार हैं उनका ज्ञान हो जाए। उन अवतारों का ज्ञान किसने कराया? उन साधकों को या उन भक्त कवियों को? उनके गुरुओं ने, यानी कबीर हो या सूरदास हो, दोनों ही विपरीत काव्यधारा के कवि हैं। दोनों ने ही इस बात पर जोर दिया है कि गुरु की महिमा महान है। यानी अगर ईश्वर और गुरु दोनों में से अगर महान कहा जाए तो कौन है? वो गुरु है, जिसने हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। चौथा बिंदु आपका आता है नाम स्मरण। नाम स्मरण किसे कहते हैं? यानी भगवान को मन ही मन में याद करना, आत्मा में याद करना, कहीं भी जाकर विचलित नहीं होना, उनको कहीं भी मंदिरों में या मूर्तियों में नहीं ढूंढना, अपने मन मंदिर में संजोकर या उनकी प्रतिमा बनाकर उनका नाम स्मरण करना कि भगवान श्री राम कहाँ हैं? मंदिर में नहीं है, मूर्तियों में नहीं है, भगवान श्री राम कहाँ है? जो व्यक्ति साधना कर रहा है और श्री राम को मान रहा है, भगवान तो उसकी आत्मा में विराजमान है। इसीलिए आप क्या करिए, भगवान का नाम कहीं भी बैठे हों, कहीं भी समय निकालकर आप ईश्वर का नाम स्मरण करिए। यही सच्ची भक्ति है। और ईश्वर को अगर कुछ आपसे अपेक्षा है या कोई चीज़ अगर मान्य है या कोई चीज़ वे स्वीकार करते हैं तो आपकी कौन सी भक्ति स्वीकार करते हैं? नाम स्मरण की, कि आपने सच्चे मन से समय निकालकर ईश्वर को मन से स्मरण किया, यानी ईश्वर को याद किया। पांचवा बिंदु आता है अहंकार का त्याग। यह सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि जब तक व्यक्ति में अहंकार रहता है, घमंड रहता है, दर्प रहता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, तब तक या उसे ऐसा लगे कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी ज़रूरतों की चीज़ों की पूर्ति या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकता हूँ, समर्थ हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसमें अहंकार का भाव है, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, तो भला उसे ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? ये ईश्वर का आशीष उसे कैसे प्राप्त होगा? यानी भक्ति जब आपको करनी है तो साधक को सबसे पहले अपने मन से अहंकार का त्याग करना होगा। घमंड मिटाइए, अहंकार मिटाइए और प्रभु के चरणों में दैन्य भाव से, यानी दीन, एक गरीब के भाव से कि मैं गरीब हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है सिवाय आपके, आप ही मुझे बचा सकते हैं और इस संसार से, इस भवसागर से पार लगा सकते हैं, मेरी कठिनाइयों का समाधान और किसी के पास नहीं है, हे ईश्वर सिर्फ एकमात्र इस पूरी दुनिया में आपके पास है। अगर ये भाव रखकर आप ईश्वर की पूजा अर्चना और आराधना करेंगे तो आपकी भक्ति क्या कहलाएगी? कि आपने अहंकार का त्याग किया और सच्चे मन से आप ईश्वर को याद कर रहे हैं। यानी बड़प्पन का भाव, एक घमंड का भाव, एक अभिमान का भाव आपके मन से खत्म हो जाना चाहिए और आपको क्या लगना चाहिए कि सर्वशक्तिमत्ता जिसकी है और जो सबसे बड़ा है, जो सब कुछ दे सकता है एक ही पल में और सब कुछ छीन सकता है एक ही पल में, वो कौन है? वो सिर्फ ऊपर बैठा वो ईश्वर है। यानी आप कुछ भी नहीं हैं, आप उसके हाथों की कठपुतली हैं। वो जैसा चाहे आपको चलाए और जब चाहे, जब तक आपको जीवन दान दे और जब चाहे आपको मृत्यु का भान करा दे, वो ईश्वर अगर उसकी भक्ति करे तो मन से अहंकार को मिटा कर करें। छठा बिंदु आता है शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता किसे कहते हैं? कि भक्ति करने के लिए भक्ति काल में जब शंकराचार्य जी ने भक्ति का प्रारंभ किया था तो उसमें कहा गया था कि शास्त्र ज्ञान और वेदों का अध्ययन करिए। अब वेदों के अध्ययन की आवश्यकता की अगर हम बात करें तो वेदों का जो अध्ययन किया गया वो उस समय की जो बात करें तो वो पंडितों के लिए सुगम था, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के लिए वो सुगम नहीं था। तो ऐसे में क्या किया गया कि चाहे निर्गुण काव्यधारा के कवि हों या सगुण काव्यधारा के कवि हों, उन्होंने ये कहा कि शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान पर चलेंगे तो एक बंधी बंधाई परिपाटी में फंस जाएंगे आप। उससे क्या होगा? भक्ति के मार्ग से आप विचलित हो जाएंगे। बनाना है तो आप भक्ति का मार्ग स्वयं बनाइए। कैसे बनाएंगे? भक्ति का मार्ग स्वयं इस प्रकार बनाएंगे कि आप अलोनी सलोनी, यानी आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि भक्ति कैसे की जाती है, लेकिन फिर भी आप सच्चे मन से ईश्वर का याद करेंगे, उनका सुमिरन करेंगे यानी स्मरण करेंगे, तो भगवान आपकी भक्ति से शीघ्र प्रभावित होंगे। उस व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं या उस साधक की भक्ति से प्रभावित नहीं होते जो शास्त्र ज्ञान पर चलता है। कि वेदों में भक्ति किस प्रकार बताई गई है,
उस भक्ति पर आप ना चलें। चाहे कबीरदास हो, शास्त्र ज्ञान की उन्होंने भी निंदा की है कि शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है भक्ति करने के लिए, आपको क्या चाहिए, सिर्फ ईश्वर का नाम स्मरण करें और उनके प्रति एकनिष्ठ प्रेम का भाव रखें। नाम स्मरण और प्रेम दो मुख्य बिंदु बताए हैं भक्ति करने के लिए, सगुण काव्यधारा के कवि हों या निर्गुण काव्यधारा के, कि शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको क्या करना है, सिर्फ मन से ईश्वर की भक्ति करनी है। बंधी बंधाई बातों में ना चले और परिपाटी का अनुसरण ना करें। सातवां बिंदु आता है लोक जीवन से जुड़ाव। अब लोक जीवन से जुड़ाव इसलिए है कि भक्ति काल का जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य की सबसे बड़ी बात यह रही है कि इनके जितने भी भक्त कवि हुए हैं वो उन्होंने समाज के बीच में रहकर साहित्य का सृजन किया। कहीं मंदिरों में बैठकर या देवताओं की शरण में बैठकर साहित्य नहीं लिखा, या राजाश्रित कवि होकर उन्होंने साहित्य नहीं लिखा कि राजाओं के महलों में बैठे बैठे कोई साहित्य लिख रहे हों, ऐसा नहीं किया। लोक जीवन से जुड़े हुए थे, सामान्य लोगों से जुड़े हुए थे कि सामान्य जनजीवन कैसा है, सामान्य लोगों की भाषा कैसी है, सामान्य लोगों का आचार विचार व्यवहार कैसा है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने साहित्य लिखा था। इसीलिए लोक जीवन की भाषा जो सबसे पहले जो साहित्य में देखी जाती है कि आप कैसे पता करेंगे कि इनका लोक जीवन से जुड़ाव था, तो लोक जीवन की भाषा का चयन चाहे संत कवि हो या आपके निर्गुण काव्यधारा के ही दूसरी शाखा के सूफी कवि हों, चाहे आपकी सगुण काव्यधारा के कवि हों, इन्होंने लोक जीवन से जुड़ी भाषाएं ली। उस समय ब्रज और अवधी दो प्रचलित भाषाएं थी और इन्हीं का आधिपत्य पूरे भक्ति काल पर रहा है, यह आप जानते हैं। लेकिन उसमें भी देशी भाषा के शब्दों का चयन किया गया और उन भाषाओं को जो सामान्य व्यवहार में ली जाती थी लोगों के द्वारा, सभी शुद्ध अवधि का या परिष्कृत अवधि का प्रयोग नहीं कर सकते थे, सभी शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग, परिष्कृत ब्रजभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते थे। लोक जीवन के कुछ प्रचलित शब्द होते थे, उन शब्दों को भी अपने साहित्य में उन्होंने स्थान दिया कि अगर उस जनजीवन से जुड़े या उस स्थान से जुड़े लोग अगर उस साहित्य का जब अध्ययन करें तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि इसमें हमारे लोक संस्कृति के अंग या रूप हमें दिखाई दे रहा है। उनको पढ़ने में वो सरल लगे और पढ़कर वो आसानी से समझ सके, सरलता से समझ सके, ऐसा साहित्य लिखने की उन्हें आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए लोक जीवन की भाषा का चयन उन्होंने किया। आठवां बिंदु आपका आता है भाषा शैली। भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली आप जानते हैं कि ब्रज और अवधी दो भाषाएं रही हैं भक्ति काल की, तो दोनों ही भाषा का चयन भक्ति काल के साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाओं के लिए किया। शैली की बात करें तो शैली किस प्रकार की रही? शैली यानी लिखावट, लिखने का तरीका कैसा रहा। अब लिखने के तरीके की अगर बात करें तो संत काव्यधारा के जो कवि थे वो तो निरक्षर थे, पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। वो तो सिर्फ वाणियाँ देते थे, वाणियाँ यानी उपदेश बोलते थे, अक्षर ज्ञान उन्हें नहीं था। तो क्या करते थे उस वक्त, उनके जो कुछ ऐसे शिष्य होते थे जो पढ़े लिखे थे। कबीर ने जो अपना ग्रंथ लिखा है बीजक, वो कबीर ने स्वयं ने नहीं लिखा, क्योंकि कबीर को तो शब्दों का ज्ञान ही नहीं था। कबीर बोल सकते थे अपनी टूटी फूटी भाषा में। उनकी भाषा कौन सी रही है? कबीर की सधुक्कड़ी भाषा रही, साधुओं की भाषा, यानी जिसमें अवधी के शब्द हैं, जिसमें भोजपुरी के शब्द हैं, जिसमें पंजाबी के शब्द हैं, जिसमें राजस्थानी के शब्द हैं और जिसमें कहीं कहीं कुछ ब्रज के शब्द भी हैं। ऐसी भाषा को मिलाकर कबीर की भाषा का निर्माण हुआ। तो भाषा शैली की हम बात कर रहे हैं कि भाषा शैली में दो मुख्य भाषाएं रही हैं भक्ति काल की। आपको कहीं भी इसमें विचलित होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी भक्ति काल की भाषा की बात आ जाए, आप क्या ध्यान रखेंगे कि भक्ति काल में मूलतः दो ही भाषाएं रही हैं, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। राम भक्त कवि
जितने भी हुए उन्होंने कौन से काव्य लिखे, उन्होंने प्रबंध काव्य लिखे। और भाषा शैली का चयन कौन सा किया, उन्होंने अवधी भाषा यानी भगवान राम की जन्मस्थली की भाषा अवधी भाषा का चयन किया। और जितने भी कृष्ण भक्त कवि हुए हैं उन्होंने प्रबंध लेखन नहीं किया, मुक्तक लेखन किया। और उन्होंने क्या किया, भाषा के रूप में ब्रज भाषा को यानी ब्रजमंडल श्री कृष्ण का जन्म स्थान वहाँ की भाषा को उन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया। अब इसके पीछे भी उनके दो मुख्य कारण थे कि उनका ये मानना था कि हमारे राम की जो भाषा है यानी राम जहाँ उत्पन्न हुए वही उनकी भाषा हुई, वही उन्होंने बोली चाली में प्रयुक्त की होगी अपने जीवन में। उस भाषा में अगर हम अपने मनोभाव श्री राम को अर्पित करते हैं तो भगवान शीघ्र हमसे प्रभावित होंगे, हमारी भक्ति को स्वीकार करेंगे। और दूसरा कारण ये रहा कि अभी हमने पढ़ा कि लोक जीवन से जुड़ा यानी वहाँ के लोगों को उनका लिखा गया साहित्य समझ में आए, उनके मनोभाव समझ में आए कि राम के प्रति उन्होंने जो भाव प्रदर्शित किया है अगर उनको साहित्यिक खड़ी बोली में शायद समझाया जाता तो वो साहित्य से इतना नहीं जुड़ पाते। लेकिन अवध क्षेत्र के लोग होने के कारण और अवधि से भली भांति परिचित होने के कारण अगर अवधी भाषा में साहित्य लिखा गया तो वहाँ की जनता अधिक से अधिक मात्रा में उस साहित्य से जुड़ सकी। तो यानी सामान्य लोगों को भी जोड़ने के लिए और ईश्वर तक अपनी बात शीघ्र से शीघ्र पहुंचाने के लिए उस काल में क्या किया गया, भाषिक आधार ऐसा लिया संत कवियों ने या भक्त कवियों ने कि भगवान को भी बात सुगमता से पहुंचाई जा सके और सामान्य जनता जो वहाँ की उस क्षेत्र की जो सामान्य जनता है वो भी हमारे साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मनोभावों को समझ पाए। इसीलिए भाषा शैली का चयन इस प्रकार का किया गया कि दो ही मूल भाषाओं को अपनाया गया। नवा बिंदु आपका आता है काव्य रूप। काव्य रूप किस प्रकार का, काव्य के दो रूप भक्तिकाल में सर्वाधिक प्रचलित रहे हैं, वो रहा है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, वह काव्य जो किसी एक बड़ी कथा को लेकर सर्गबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया हो। सर्गबद्ध यानी खंडों में, भागों में बांटकर प्रस्तुत किया गया हो और उसमें कथा विस्तार पाती है। प्रत्येक खंड का एक अलग अलग नाम किया जाता है और सबसे पहला प्रबंध काव्य को इस आधार पर पहचाना जाता है कि चरित्र नायक या नायिका के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। मैंने आपको पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया है कि आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि संत कवियों ने जितने भी या राम काव्य के रूप में जितने भी काव्य लिखे गए उसमें राम प्रधान चरित्र नायक थे। इसीलिए प्रबंध जितने भी लिखे गए राम काव्य परंपरा में वो भगवान श्री राम के नाम को आधार मानकर लिखे गए हैं। सबसे बड़ा आपको अगर प्रबंध जो पूछा जाए प्रसिद्ध राम काव्य परंपरा का तो रामचरितमानस आपको याद होना आवश्यक है। और दूसरा अगर हम बात करें तो सूफी काव्यधारा में मैंने आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सूफी काव्यधारा में मूल अंतर ये आ जाता है कि नायिका प्रधान काव्य लिखे गए। प्रबंध काव्य सूफियों ने भी लिखे हैं लेकिन नायिका प्रधान काव्य लिखे। इसी कारण उनके जो प्रबंध काव्य की चरित्र मूल जो पात्र था वो कौन थी, उनके काव्य की नायिकाएं। तो उन नायिकाओं के आधार पर काव्य का नामकरण किया गया, जैसे कि पद्मावत, जयसीकृत। तो दो काव्य रूप अपनाए गए, प्रबंध और मुक्तक। और मुक्तक वो काव्य होता है जो किसी बड़े काव्य का कोई एक खंड या एक हिस्सा लेकर कवि अपने मनोभावों के आधार पर उसकी प्रस्तुति करता है। जैसे भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है लेकिन कई खंडों में विभक्त है, लेकिन उसके 10वें स्कंद यानी 10वें भाग 10वें खंड को लेकर और उसमें भी एक प्रसिद्ध अंश भ्रमर गीत को लेकर सूरदास ने अपना काव्य सृजन किया और अपना ग्रंथ सूर सागर लिखा। तो ये हो गई मुक्तक परंपरा में अपने काव्य को लिखना। और रामचरितमानस जो लिखा गया कि भगवान राम के जन्म से लेकर उनकी किशोरावस्था, उनकी युवावस्था, उनके राजा बनने तक का उल्लेख, यानी पूरा जो इतना जो लंबा जो उल्लेख किया गया और कई खंडों में बांटकर किया गया, जो रामचरितमानस लिखा गया वो आपका क्या आता है, प्रबंध काव्य परंपरा का। इसीलिए भगवान श्री राम के नाम पर उसका नाम रामचरितमानस रखा गया। और कृष्ण भक्ति का जो काव्य लिखा गया
उसमें नाम कृष्ण पर नहीं दिया गया क्योंकि वो मुक्तक काव्य था। रस की बात करें तो भक्ति काल में 2 प्रकार के रस काव्य में प्रधान रहे हैं, शांत रस, निर्वेद का भाव जिसमें प्रधान होता है, और श्रृंगार रस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।